करेंगे वर्कशीट नंबर 113 और आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है और आज की डेट है 20 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट एंगल्स पर बेस्ड है, जो कि पहले वाला जो वर्कशीट थी उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। पिछली वाली वर्कशीट में हम लोगों ने देखा था एंगल्स होते क्या हैं, और इस बार जो वर्कशीट आई है उसमें हम लोगों ने एंगल्स के टाइप्स देखेंगे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि शिवानी ने तिल्लियों से कोण बनाया था। शिवानी के एक दोस्त सुखमन ने तिल्लियों से अपना नाम लिखा। उसने अपने नाम में कोण भी ढूंढे। यानी कि आप अगर नीचे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है हमारा, मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये जो हमारा नाम है इसके अंदर हर लेटर के साथ साथ एंगल्स ढूंढे गए हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले सुखमन में एस देखें तो इस एस के अंदर जहाँ पर भी दो लाइंस मीट करेंगी, दो लाइंस जहाँ पर भी मिलेंगी वहीं पर एंगल्स बनेंगे। एक ये लाइन और एक ये लाइन मीट कर रही है यहाँ पर, तो ये एंगल बन गया। इसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है तो ये वाला एंगल बन गया। इसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है तो ये वाला एंगल बन गया। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है तो ये वाला एंगल बन गया। चारों एंगल्स। एस में 4 एंगल्स बने, यू में फिर से 2 एंगल्स बने, एक ये तो ये वाला एंगल, फिर एक ये और एक ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल। 2 एंगल्स बने। यू में ऐसे करके के में 3 एंगल्स बने, एच में 4 बने, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। एम में 3 एंगल्स बने, 2 अंदर की तरफ 1 बाहर की तरफ, ये वाले। ए में 1 एंगल ऊपर बना और 4 एंगल्स नीचे बने छोटे छोटे। उसके बाद एन में 2 एंगल्स बने, एक अंदर की तरफ एक ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा सुखमन में। ऐसे ही आप अपने खुद के नाम में भी एंगल्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि नीचे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप भी अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसके कोण ढूंढने का प्रयास करें। जैसे कि किसी भी लेटर में अगर मान लो कि मेरा कोई भी नाम है और उसमें अगर मैं सबसे पहले के लिख देती हूँ तो के में कौन कौन से एंगल बनेंगे, मैं उनमें टिक लगाऊंगी। जैसे एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 3 एंगल्स बन गए के में। ऐसे ही आप अपना पूरा नाम लिखेंगे और पूरा नाम लिखने के बाद फिर आप उसमें एंगल्स ढूंढेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या आप जानते हैं कि जब तिल्लियाँ अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती है तो वे समकोण बनाती हैं। समकोण होता है हमारा राइट एंगल। समकोण होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल होता है बिल्कुल सीधा जो एंगल बनता है 2 लाइंस से मिल करके। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाली पिक्चर में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस वाली पिक्चर में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये हमारा बन गया एंगल। 2 सीधी लाइनें एक दूसरे के ऊपर जहाँ पर मिलती हैं वो हो जाएगा हमारा एंगल। एक दूसरे के बिल्कुल सीधे होने चाहिए। एक ये है, एक ये है और एक ये है, बिल्कुल सीधी हैं एक दूसरे के ऊपर जहाँ पर मिलती हैं। ऐसे ही एक ये है, एक ये है, ये हो गया, एक ये हो गया। ये हो गया हमारा राइट एंगल। सभी को पता चल गया राइट एंगल कौन सा है। अब मैं इसकी 1-2 इमेजेस आपको रियल लाइफ में दिखा देती हूँ कि हम लोग कहाँ पर देख पाते हैं। जैसे कि अगर हम अपने घर में सीढ़ियाँ बनाते हैं, सीढ़ियाँ अगर हम अपने घर में बनाते हैं तो जितने भी सीढ़ियाँ होती हैं वो सारी एक दूसरे के समकोण होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं या फिर राइट एंगल बनाती हैं। आप ऊपर देख भी पा रहे होंगे रेड कलर से दोनों लाइनें दिखाई गई हैं, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी होती हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब हम वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर
और वर्कशीट को आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक टेबल दिखाया गया है। टेबल में है कुछ पिक्चर्स हैं, उसमें से हमें ढूंढना है समकोण कौन सा है, समकोण से छोटा कोण, समकोण से बड़ा कोण। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या है, समकोण से छोटा कोण, समकोण से बड़ा कोण। समकोण से छोटा कोण क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये जैसे कि हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा में हम लोग क्या करते हैं, उसके पीसीस करते हैं। जब हम उसके पीसीस करते हैं तो आप देखो एक पिज़्ज़ा का एक पीस दिखाया गया है। अगर हम नीचे देखते हैं, कोना जहाँ पर बन रहा है, नीचे वाला कोना अगर हम देखते हैं, या ऊपर वाले कोने भी अगर आप देखेंगे, तो ऊपर वाला जो है वो गोलाई में है, इसलिए हम उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं। नीचे वाले कोने में आप देखेंगे ब्लू कलर से दिखाया हुआ है 2 लाइनें। ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिलती हैं, नीचे वाला कोना बनता है वहाँ पर वर्टेक्स, और उस वर्टेक्स का के जब हम देखते हैं वर्टेक्स के पास, तो वहाँ पर एंगल बन रहा है। वो एंगल हमारा हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है समकोण से छोटा कोण। ये जो लिखा है समकोण से छोटा कोण, इसको अगर हम ध्यान से इंग्लिश में देखेंगे कि भाई इंग्लिश में इसको क्या बोलते, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। और ये समकोण जो था, ये था हमारा राइट एंगल, जो अभी हमने देखा था, राइट एंगल। अब आता है हमारा समकोण से बड़ा कोण। समकोण से बड़ा कोण ये वाला, तो ये वाला हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल समकोण से बड़ा कोण। अब ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ पर होता है, कैसा होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा, ये हो गए हमारे एक्यूट एंगल के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल, सबसे ऊपर वाला हमने पिज़्ज़ा वाला देख लिया, या तरबूज वाला दिखा रखा है। उसके आगे है हमारे जिप का, जो हम चेन करते हैं उसका, या फिर जहाँ पर 2 रोड आपस में मिलते हैं वहाँ पर एक्यूट एंगल बनता है। नीचे कैंची जब हम खोलते हैं तो वहाँ पर एक्यूट एंगल बनता है। उससे आगे है घड़ी। घड़ी में सारे एंगल्स बनते हैं घड़ी में, लेकिन यहाँ पर 2 बजे हुए हैं, तो 2 बजे का जब टाइम होता है तो देखो एक 12 पर सुई है बिल्कुल सीधी, और एक सुई है 2 पर बिल्कुल सीधी, तो वो छोटा वाला एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक्यूट एंगल। नीचे क्रोकोडाइल का मुंह जब खुलता है तो वो भी एक्यूट एंगल में होता है, और नीचे है साथ में स्वान का मुंह या चोंच जब खुलती है तो वो भी ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इस एंगल को आप देखो, ग्रीन वाली जो लाइन जा रही है, हरे रंग की जो लाइन जा रही है, वो हमारा बनाएगी 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल, समकोण। जब जो 90 डिग्री का जो एंगल है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंगल, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हुआ समकोण से बड़ा कोण। देखो यहाँ पर नीचे पिंक कलर में दिखाया भी हुआ है 120 डिग्री, यानी कि 90 से ज़्यादा हो गया। 90 से डिग्री से ज़्यादा वाला जो कोण होता है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब वापस आते हैं आगे अपने वर्कशीट पर। ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग अपने आसपास कहाँ देख पाते हैं, आपने ऐसे वाले सीट्स देखी होंगी, कहीं पर पार्क में देखी हों, बीच पर देखी हों, या कहीं पर भी आपने देखी होंगी। ऐसे वाली जो सीट्स होती हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हैं। देखो ये जो फर्स्ट वाली हमें दिखाई हुई है फ़ोटो, इसमें पिंक कलर से एंगल भी दिखाया हुआ है और ग्रीन कलर से लाइनें भी दिखाई हुए हैं। तो ये जो कोण की बाजुएं हैं, ये दोनों हो गई हमारी, एक ऊपर की तरफ जहाँ पर हम लोग अपने पीठ लगाएंगे, और एक जहाँ पर हम बैठेंगे, और इनके बीच में पिंक कलर से दिखाया हुआ है हमारा समकोण से बड़ा कोण। ये समझ आ गया। अब हम वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। हमें समझ आ गया कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है और किसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट पर और स्टार्ट करते हैं। अब हमारे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि हमें पता है समकोण कौन सा है, समकोण से छोटा कोण कौन सा है, समकोण से बड़ा कोण कौन सा है। तो फर्स्ट वाला कैंची वाला कौन सा था हमारा, समकोण से छोटा कोण। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये जो एक साइन बोर्ड बना हुआ है, तो साइन बोर्ड जो होता है वो रोड के बिल्कुल सीधे होता है। तो इसमें हमें छोटा सा एक कोण दिखाया हुआ है, ये बताना है हमें, ये वाला कोण कितने का है।
तो एक ऐसे है और एक ऐसे लाइन है और इसके बीच का हमें कोण बताना है। तो ये जो कोण हमारा है, अगर हम इसको देखते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर वाइट कलर से दिखाया हुआ है, ये वाला कोण हमें बताना है। तो ये वाला कोण कितने का हो गया हमारा? 90 डिग्री से बड़ा कोण। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अभी जो हमने ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री का देखा था, ये उसी के जैसा लग रहा है। तो वापस आते हैं, तो ये हो गया हमारा समकोण से बड़ा कोण, यहाँ पर टिक। अगला है हमारा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 90 डिग्री का बनेगा। जो ये प्लस जो भी है, ये इस टूल के ऊपर जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो समकोण आ गया हमारा। अब आते हैं हम नीचे। पतंग हमारी जो होती है वो रोम्बस शेप की होती है, या फिर ये हो गया हमारा, ये भी 90 डिग्री का समकोण हो गया। अगला है हमारा बाजू पे दिखाया हुआ है, जैसे कि हमारी ट्रैफिक पुलिस बताती है इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ऐसे। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया समकोण या समकोण से छोटा कोण, कौन सा हुआ ये? ये हो गया हमारा समकोण, क्योंकि यहाँ पर इस आदमी ने जो दिखाया हुआ है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही दिखाया हुआ है। हम थोड़ा बड़ा करके अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते अगर हम हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एक ये है, एक ये है, यह 90 डिग्री से ज़्यादा बना रहा है। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया हमारा समकोण से बड़ा कोण। तो ये हो गया हमारा समकोण से बड़ा वाला कोण। क्यों? क्योंकि एक लाइन हमारी ऐसी जा रही है और एक लाइन थोड़ी नीचे जा रही है। अगर हम इस लाइन के हिसाब से देखें तो हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना था, तो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको ऑब्ट्यूज एंगल में काउंट करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल में काउंट करेंगे तो इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा हमारा? समकोण से बड़ा कोण।